गुड आफ्टरनून। आप लोग किससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून। हाँ, जय जिनेंद्र। वही मैं अभी बोलने वाला था कि जय जिनेंद्र। यहाँ 2:30 बजे हैं और मेरे सुबह के 4 बजे हैं। इससे बढ़िया मॉर्निंग टाइम नहीं है। सुबह उठ के और आपको मुनिश्री के दर्शन हो जाएं, इससे बड़े भाग्य की क्या बात है। तो अभी मैं वहाँ बैठा प्रेम साहब से बात कर रहा था, तो मेरे दिमाग में 2 पुरानी बातें याद आई और मैंने सोचा कि पहले आपसे वो शेयर करूं, बाद में ये बात करूंगा। नवंबर 1962, तारीख है 19 नवंबर। मैं वो केजी जमात में पढ़ता था, केजी क्लास थी, 5 साल का था। अभी भी वो दिन याद है। हमारी टीचर आई और बोली कि द चाइनीज आर्मी इज लेस देन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम तेजपुर। हमारा जन्म तेजपुर शहर में हुआ था। तो उस समय 1962 में चाइना वॉर हुआ था, और वो जो आज जिसको हम अरुणाचल बोलते हैं, उन दिनों उसको बोलते थे नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो उन्होंने जो माउंटेन क्रॉस करके जो पहला प्लेन टाउन है वो तेजपुर शहर है। तो जब वो आर्मी, चाइनीज आर्मी लेस देन 50 किलोमीटर्स तक आ गई, तो टीचर बोले कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड अस टू वेकेट द टाउन बाय 7 PM। सारा टाउन खाली करना है और हम आपके पेरेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो आपको घर लेके जाए और शहर खाली करना है। मेरे फादर आए, हमको एक एक्साइटमेंट होगी कि आज छुट्टी मिल गई। उस समय तो बच्चे थे, क्या मालूम है चाइना वॉर क्या है। और हम जब घर जा रहे थे तो रास्ते में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेंसी बर्न कर रही थी, डिप्टी कलेक्टर्स का ऑफिस था, वो सारे कागज जला रहे थे कि दे डिडंट वांट टू गेट इनटू द हैंड्स ऑफ द चाइनीज आर्मी। उन दिनों ब्रह्मपुत्र पे ब्रिज नहीं था, तो रात को हम लोग को रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह फेरी से क्रॉस किया और 7 दिन लगे हमें रोहतक आने में, जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। ये है नवंबर 1962। हम लोग सब चाइनीज वॉर के रेफ्यूजी थे। नवंबर 2017, वही दिन, वही रेफ्यूजी ऑफ द चाइना वॉर was appointed as the president of the top business school in China, और वो रेफ्यूजी आपके सामने है, वो रेफ्यूजी आपके सामने। और मैं इसको हमेशा कहता हूँ, 3 कारण हैं इसके। पहला, इंडियन पेरेंट्स कमिटमेंट टू एजुकेशन। ये हम लोगों का अगर एक चीज़ में समरी दूंगा, हम सब अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस की जो अपब्रिंगिंग थी वो मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो पहला है पेरेंट्स कमिटमेंट टू एजुकेशन। दूसरा, हमारे जैन संस्कार। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जितने साल कैलॉग स्कूल का डीन था, जो भी मेरे टच में आया, आधे से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन बन गए। कि उनको जब हमने बताया कि इससे होता क्या है, और सब लोगों ने, हमारे जो 10 लक्षण आते हैं, मैं उनको एक एक दिन के बारे में बताता था। सब अभी भी साल में एक दिन जो उत्तम त्याग का आता है, एक चीज़ साल भर के लिए त्याग करते हैं, सबसे ज़्यादा जूइश लोग। क्योंकि जूइश लोग कहते हैं कि जूइश एंड द जैन्स आर सिमिलर वैल्यूज़ में, लेकिन बोला हम लोग रेगिस्तान में रहे तो हमें वेजिटेशन नहीं मिला, तो हमने भेड़ बकरी खाने शुरू की। अगर आज हमें भी वैसे ही हरी सब्जियों का होता तो हम भी सब वेजिटेरियन होते। ये जूइश लोगों का कहना है। तो पहला तो पेरेंट्स की कमिटमेंट, जैन संस्कार जो हैं। और तीसरा जो मैं कहूँगा कि हमारे जो टीचर्स थे, मुनिश्री वगैरह, जो भी हम लोगों को अपने बड़ों का जो एक रिस्पेक्ट मिला और जो उनका आशीर्वाद है, उससे दुनिया में बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। मैं तो अभी भी कहूँगा, एक छोटी सी बात है।
मेरे फादर बचपन से एक ही आँख थी उनकी, बाद में उनकी दूसरी आँख भी चली गई थी, तो मोस्ट ऑफ द लाइफ ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो मेरे ग्रैंडफादर स्कूल के टीचर थे, रोहतक जैन हाई स्कूल के, तो उन्होंने मेरे से कहते थे एक बात कि बेटा जगदीश को दिखता नहीं है, उन्होंने मेरा नाम दीपक रखा, बोला तुझे दुनिया को ज्योति दिखानी है। तो मुझे ये कहा था बहुत छोटी उम्र में है। मदर की डेथ जल्दी हो गई थी, शी वॉज ओनली 62। और आपको मालूम है कि एक इंडियन मैन के लिए अगर वाइफ की डेथ हो जाए एंड द पर्सन इज टोटली ब्लाइंड, हाउ डिफिकल्ट इट इज़। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 96 में मेरी मदर की डेथ हुई और 96 में ही मैं केलॉग स्कूल के डीन्स ऑफिस में आया। 97 से लेके 2008 तक हर महीने में एक दिन के लिए अपने फादर से मिलने जाता था। फ्राइडे शाम को शिकागो से चलता था, सैटरडे पहुंचता, संडे को वही फ्लाइट लेके मंडे सुबह 7:30 बजे शिकागो पहुंच जाता था। एज ए डीन 139 ट्रिप्स लगाए और एक ब्रेकफास्ट मीटिंग कैंसिल नहीं हुई, एक भी मिस नहीं की। बात क्या है, लास्ट विजिट में मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मेरा भाई का फ़ोन आया अक्टूबर फर्स्ट वीक में कि बाबूजी की तबीयत अच्छी नहीं है। मैं आया, मिल के वापस गया। अगले हफ्ते बोले कि उनको हमने आईसीयू में जमा किए, ले गए हैं दिल्ली आईसीयू में। मैं उनके पास गया तो कमरे में था, तो मेरा फ़ोन बजा, तो मैं फ़ोन लेके बाहर आ गया। जब तक वापस कमरे में आया तो डॉक्टर आ गए थे। तो डॉक्टर मेरे से बोलते हैं, डॉक्टर जैन आपके फादर की तबीयत ठीक है, आप इनको रोहतक ही ले जाइए, क्योंकि वहाँ इनको अपने कमरे में ये मालूम है कहाँ से क्या करना है, या होटल में ही विल गेट डिस्टर्ब्ड। तो मैं वापस रोहतक आ गया। अगले दिन शाम के टाइम मैं चलने लगा, पैर छुए तो मेरे से बोलता है, बेटा कल जब मैं आईसीयू में था किसी का फ़ोन आया था। मेरे फादर की याददाश्त बहुत बढ़िया थी, उनको याद था कि फ़ोन आया। तो मैंने कहा, मैं बताऊं, मैंने उनको कहा कि किसका फ़ोन था। उसके पहले कहूँ, हम छोटे से थे, फादर एक बात कहते थे कि बेटा इंसान जीतता अपनी औलाद से है और हारता भी अपनी औलाद के आगे है। अगर औलाद ठीक नहीं हो तो माँ बाप को बहुत दुख लगता है। तो ये उनका एक पैटर्न है। तो मैंने उनको कहा, बाबूजी मुकेश अंबानी साहब का फ़ोन था आपकी तबीयत के बारे में। बोला अंबानी साहब वो रिलायंस वाले मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोला हाँ। मेरे सर पे हाथ रख के बोले, बेटा तूने मुझे आज जिता दिया और मैं शिकागो पहुंचा हूं और उनका स्वर्गवास हो गया। उनके लिए वो दिन मोक्ष का दिन था। तो मेरा यही है कि बड़ों की इज्जत और बड़ों की ब्लेसिंग्स से बड़ा कोई गिफ्ट हम लोगों के लिए नहीं है। और यही मैंने अपने 36 साल की उम्र में, मैं प्रेम साहब से कह रहा था, मैं केलॉग के डीन्स ऑफिस में आ गया था। आज 46 साल हो गए पढ़ाते हुए। 79 में नौगांव कॉलेज में मैथमेटिक्स का लेक्चरर लगा था। 79 में, आज 46 साल हो गए हैं। लेकिन सब लोगों की कृपा के कारण आज ये हो गया। और एक दूसरी बात, फिर मैं 10 मिनट आपको इसके बारे में बोलूँगा। 1893 सितंबर 11 का एक बहुत बड़ा दिन है कि उस दिन स्वामी विवेकानंद अपने श्री राघव जैन, वीरचंद राघव जी जैन के साथ शिकागो आए थे। उन्होंने सबसे पहला उस दिन लेक्चर दिया था 1893 11 सितंबर। 108 साल बाद सितंबर 11 2001 को पहली बार एक जैनी आदमी अमेरिका के सबसे बढ़िया बिजनेस स्कूल का डीन बना। ठीक 108 साल बाद वही दिन सितंबर 11 2001 आई वॉज अपॉइंटेड एज द डीन ऑफ द केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए 108 कितना है, लेकिन वो दिन इतना अच्छा नहीं था। उसी दिन 9/11 हुआ। मैं लेक्चर दे रहा था, ऐसे ही 15 मिनट मेरे लेक्चर के बाद
हमारे जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के हेड आके मुझे कान में बोलते हैं, डॉक्टर जैन, देयर हैज़ बीन ए टेररिस्ट अटैक ऑन द US सॉइल, यू नीड टू शट अप बिफोर द सेल फोन स्टार्ट रिंगिंग। क्या मुहूर्त है कि आज पहली बार एक जैनी आदमी एक यूनिवर्सिटी का हेड बना है और उसी दिन 9/11 हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिफ़िकल्टीज कम इन आवर वे टू मेक अस बेटर, नॉट बिटर। मैंने हमेशा देखा कि जब कोई चीज़ अगर आपके मुताबिक नहीं है, उसका सब मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। ये हुआ, लोगों की जिनके पास नौकरी थी उनकी नौकरियां चली गई। मेरे ऑफिस में इतने स्टूडेंट्स आए जिनको बढ़िया बढ़िया नौकरी मिली थी और कहने लगे कि अब हमारे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, उनकी स्पाउसेस प्रेग्नेंट थी, ये सब बात बताने लगे। अब क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जिन लोगों को मैंने आज तक पढ़ाया है, मैंने उनके लिए उनको एक चिट्ठी लिखी कि तुम्हारी कंपनी में अगर कोई काम हो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां कोई नौकरी नहीं दे रही थी, तो मैंने एक लेटर लिखा। CNN को वो लेटर की कॉपी मिल गई और उन्होंने CNN शाम को 5:30 बजे न्यूज़ में मेरा लेटर प्राइम टाइम पर रख के कहा, डीन जैन बेगिंग फॉर जॉब्स। देखिए मीडिया कैसे करती है। मैं मन में सोचा कि चलो इस बहाने हम CNN पे भी आ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2001 सितंबर 11 हुआ। 2002 में Kellogg School was rated as #1 business school in the world with Dean Jain on the cover of Business Week. तो लाइफ में एक चीज़ सीखेगा, कभी निराश मत हुई। निराशा से डिप्रेशन आता है, उस समय लोगों की हेल्प लीजिए। एंड कभी भी हेल्प मांगने में शर्मिंदा की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पर्पस बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही देखा कि जब भी कभी कोई दिक्कत आई और आपके सामने आज खड़ा हूँ, 2012 में, आज 12 साल में आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 11 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। 2012 में आई वॉज डायग्नोस्ड विथ ब्रेन ट्यूमर विथ कैंसर। ब्रेन सर्जरी हुई, उस ब्रेन सर्जरी के बाद साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। टाइटेनियम की हिप है, टाइटेनियम की नी है, कॉलर बोन, सब बोन जॉइंट्स खराब हो गए। उसके बाद कैंसर हो गया रेक्टम में, 8 घंटे की सर्जरी करके सारा रेक्टम निकाला। फिर और प्रॉब्लम आ गई, आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे सारे अमेरिकन डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर जैन, व्हाट यू हैड इन योर ब्रेन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट योर रिकवरी इज़ रिमार्केबल बियॉन्ड मेडिकल साइंस। तो आप लोगों का प्रेम है, सबका प्रेम है, जिसने मुझे बता दिया। कोई देख के कहेगा नहीं कि इस आदमी के 11 मेजर ऑपरेशंस इन द लास्ट 10 ईयर, और छोटे मोटे नहीं, 8-9 घंटे के ब्रेन सर्जरी वगैरह ये सब है। तो मुनीश्री, बस आपसे यही कहूँगा कि जब तक अंदर जान है, जो भी मेरे से कुछ हो सकता है वो करने के लिए। और आज गुणायतन के बारे में आप जैसा बताया, थोड़ा मैं बताऊँगा कि हम जैनियों को कैसे अपनी कम्युनिटी से हाउ वी ब्रिंग ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी, केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए कैसे करना है। तो जस्ट 10 और मिनट लूँगा, आपको दूँगा। देखिए, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं, हमारा बिहेवियर 3 सर्कल से मैं समझाता हूँ। पहला है हमारे जीन्स, जिस घराने में जन्म हुआ वहीं से हमारे संस्कार बनते हैं। जैन परिवार में जन्म हुआ, जिसको मैं जीन्स या DNA या फैमिली वैल्यूज बोलता हूँ। दूसरा है सेल्फ, पहला संस्कार सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं। और तीसरा एनवायरनमेंट, जिसको मैं संगत बोलता हूँ। तो संस्कार, स्वयं और संगत। सबसे जरूरी है स्वयं। आज जब राहुल जैन कह रहे थे, उन्होंने कहा गुणायतन का ये है, इनर को स्ट्रांग बनाइए, अपने को स्ट्रांग करिए। द इनर जर्नी, हम खुशहाली बाहर ढूंढते रहते हैं, वो हमारे अंदर ही है। तो वो इनर पीस को कैसे लाना है, वो
वर्क कल्चर कैसे बनानी है, क्योंकि आपने देखा है 2 बच्चे ट्विंस हैं और ट्विंस का दोनों एक ही परिवार में हो कि दोनों का बिहेवियर कैन बी जमीन आसमान का अंतर होता है, हमने तो देखा है। तो वो क्या है, संगत का असर कैसे पड़ता है। हमारा जैन धर्म हमें सेल्फ डिसिप्लिन या पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देता है, और वो ही मैंने देखा और उसी के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। जो मैं जब भी मैं इजराइल जाता हूँ पढ़ाने के लिए, उनके जो सिनागॉग वाले हमेशा बोलते हैं डॉक्टर जैन आप हमको थोड़ा जैन धर्म सिखाइए, तो मैं उनको क्या बताता हूँ आपको वो शेयर करूँ। कहाँ से होगा, कोई मैंने गलती किया क्या, कोई, हाँ आ गया। अब देखिए, एक तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, दूसरी चीज़ है ह्यूमन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी हम लोग सब लोग आईक्यू की बात करते हैं। आईक्यू क्या है, आपका मेंटल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट ने ईक्यू के बारे में बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरा है स्पिरिचुअल। जब मैं केलॉग स्कूल का डीन था, मेरे पास एक चेयर थी एंटरप्रेन्योरशिप की। तो एक तो हम लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं कि हाउ यू क्रिएट ए गुड बिजनेस। फिर उसके बाद आया स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ यू क्रिएट ए बेटर सोसाइटी। मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप पे केलॉग में, हाउ यू बिकम ए बेटर पर्सन। पहले अगर आप एक नेक इंसान नहीं होंगे तो आप कैसे किसी को एग्जाम्पल देंगे। और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेव मी एन ऑनररी PhD फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ क्रिएटिंग दिस स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप थिंग। क्योंकि अब लोगों को पता चलता है कि कैसे सिंपल जैन प्रिंसिपल से ये हमने भगवान आदिनाथ के ऊपर में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चेयर एस्टैब्लिश की। उसका नाम ही है आदिनाथ चेयर, सबसे पहले तीर्थंकर के नाम पर। और हाँ, ये समनी जी वगैरह कोर्स पढ़ाती हैं सारे जैन प्रिंसिपल्स को लेके, बट द मेन थिंग इज इनर जर्नी एंड हाउ यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। एक नेक इंसान कैसे बन सकते हो, तो वही है माइंड, बॉडी और सोल। सोल जो है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, आत्मा से ही आदमी परमात्मा बनता है। तो उस चीज को कैसे आप बढ़ा सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो मैं तो एक समरी को, जब भी कोई, मेरी एक आदत है, जब भी मैं एयरपोर्ट पे किसी से मिलता हूँ ना, तो दुनिया पॉलिटिक्स की बात करती है, इधर उधर की बात करती है, मैं हमेशा अपने जैन वैल्यूज़, अच्छा सॉरी, अभी आवाज़ आ रही है, हाँ ठीक है, सॉरी। तो मैं हमेशा लोगों से इधर जैन वैल्यूज़ पे बात करता हूँ, या हम लोगों की कल्चर में क्या होता है, क्यों हम वेजिटेरियन होते हैं, कैसे हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, क्या है। आई लाइक टू टॉक ऑन सोशल टॉपिक्स। तो पहला मेरा स्टेटमेंट है कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस इन मशीन्स विच वॉज मेड बाय ह्यूमन बींग्स। हमने वो प्रोग्रामिंग की है, लेकिन आज हम लोगों के पास एक स्टिल चीज़ है, वो है सोच। हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, वी थिंक देयरफॉर वी आर। ये एक डेस्कार्टिस करके मैथमेटिशियन का स्टेटमेंट है। तो उसमें हम ये जो 3 चीज़ लेते हैं, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। मैं सारे अमेरिकन्स को कहता हूँ, इफ देयर वाज वन कंट्रीब्यूशन दैट जैन मेड टू द वर्ल्ड इज अनेकांत। आज ग्लोबल पीस के लिए अनेकांत से बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। अनेकांत मीन्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, और अनेकांत का ऑपोजिट इज डॉगमेटिक, माई वे और द हाई वे। बहुत रिलीजन्स में आपको यही होगा कि यही एक तरीका है करने का। भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा कि कई तरीके हैं। उस चीज को समझने के लिए सब आदमी का नजरिया देखो क्या है। तो
अहिंसा की जगह आई लाइक द वर्ड कंपैशन, करुणा, और अपरिग्रह के जगह कंटेंटमेंट। जिस दिन आपके दिमाग में कंटेंटमेंट आ जाएगी, आपको फिर वो दुनिया के शान शौकत से कोई इतना नहीं होगा। और तीसरा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। दूसरा, जो जैन धर्म से बड़ा साइंटिफिक रिलीजन कोई नहीं है। जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल में पढ़ाते हैं, साइन ऑफ कॉजेलिटी, कि इफ एक्स देन वाई, हमारे जैन धर्म में भी वो बात बिल्कुल उसी ढंग से आती है। क्योंकि जो 3 ज्वेल्स हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दर्शन इज परसेप्शन, नॉलेज एंड कंडक्ट। ये चीज है कि पहले सोचना, फिर उस जो आपके दिमाग में है उसको ज्ञान से आप कैसे ऑल्टरनेटिव्स, क्या सही है क्या गलत है, रीजनिंग, और उसके बाद कंडक्ट, सम्यक चारित्र का ये है। और तीसरा जो है कि हमारी, मैं प्रेम जैन से भी ये कह रहा था, सबसे बड़ी चीज है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैन शास्त्र, कभी भी आपको 10 मिनट का भी टाइम मिले, एक जैन किताब कोई भी खोल के पढ़िए, इट हैज़ पर्ल्स ऑफ विजडम। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 3 बच्चे हैं, शाम को मैं उनसे 5 मिनट टाइम लेके 2 लाइन एक शास्त्र की जरूर उनको सुनाता हूँ। ध्यान दे बात नहीं है, कोई नहीं, एक तीनों बच्चों को बिठा के 2 लाइन शास्त्र की जरूर सुना के उनको समझाता हूँ। वो संस्कृत में होगा, उनको नहीं आती है, लेकिन उनको इंग्लिश में बताता हूँ कि ये क्या है। मतलब ये हमारे हजारों साल पहले लोग ये बातें कह गए हैं, आज आप साइंस से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे वेरीफाई होता है ये देखिएगा। वी आर इन द बिजनेस ऑफ एनलाइटनमेंट। आपने आइंस्टाइन का इक्वेशन सुना है, E = mc², द फेमस है। एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। जैन का भी वही है, स्पिरिचुअल साइंस में E = mc² ही है। हमारा एनर्जी फॉर एनलाइटनमेंट, M इज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, C इज कंपैशन एंड C इज कंटेंटमेंट। वही जो है अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह है, वही तीनों चीज को आप मिला दो तो E = mc² ही होता है। दिक्कत क्या है, अभी भी हम अपनी पैसे की भागदौड़ कहिए, या शान शौकत, ईगो या ग्लैमर, उसके पीछे भागते रहते हैं। आज मैं सुबह जब मुनिश्री से मिला था, मेरा आज अगर आप पूछें कि दीपक हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फ्यूचर, मैं एक सिंपल वर्ड में कहता हूँ, माई फ्यूचर इज फ्रॉम सक्सेस टू सिग्निफिकेंस। आई हैव बीन सक्सेसफुल, भगवान ने बहुत कुछ दिया। यूएस के बेस्ट स्कूल का डीन रहा, फिर यूरोप में एक स्कूल है इंसियाड करके, पेरिस में उसका मैं डीन था। आप लोग शायद याद नहीं होगा, हम लोग जब छोटे थे 60s में एक बहुत फेमस हिंदी मूवी थी एन इवनिंग इन पेरिस, सुना होगा। शमी कपूर, शर्मिला टैगोर के 2 रोल थे। कभी सोचा नहीं था, 68 में वो पिक्चर देखी थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे लिए वो एन इवनिंग इन पेरिस वुड बी एवरी इवनिंग इन पेरिस। जब मैं पेरिस रहता था, वहाँ का डीन था। तो भगवान कहाँ आपको ले जाएगा, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में आपके कर्म है। जो कह रहा, मेहनत से काम करो, जो भी है। अनेकांत इज द रोड टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मेरी वाइफ हमेशा मेरे को एक चीज की प्रॉब्लम देती है, वो जब गुस्सा होती है ना, मैं तो चुप रहता हूँ। कि गुस्से वाला आदमी का क्या है, वो चाहेगा कि रिस्पॉन्ड हो, अब उसने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। साइलेंस इज योर बेस्ट डिफेंस। एक याद रखिए कि मैथमेटिक्स में हम एक बात कहते हैं कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। कुछ नहीं बोलोगे तो कोई कह ही नहीं सकता, कुछ कहोगे तो तुमने एक दिन मुझे गाली दी थी, वो तो बात सबको याद रह जाती है। मैं तो सिंपल सी बात है, शांत मौन व्रत भी एक व्रत है। तो मैं तो हर चीज में जब भी होता है, जहाँ भी जैन प्रिंसिपल्स आते हैं उनको रखता हूँ। बस खत्म करूँगा। तो ये आपको याद होगा, पुराने ज़माने में गुरु के हम लोग पेड़ के नीचे बैठते थे,
वो ट्री वर्ड होता था, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये ट्री है। दर्शन इज थिंक, रीजनिंग, एग्जीक्यूशन। चौथा इवैल्यूएट है, अगर आपका एक्शन अच्छा नहीं है तो उसको दोबारा देखिए कि इस काम को आगे बढ़ाना है या दूसरा काम करना है। अगर कोई चीज़ आपसे गलती हुई है उसको और बढ़ा के फायदा नहीं है, अपनी गलती मान लेना ही बेटर है। मिस्टेक से बढ़िया शिक्षक कोई नहीं है। आदमी ज़्यादा अपनी गलती सीखता है, इसीलिए मैं उसको अपनी ये कहता हूँ। लेकिन 3 चीज़ें जो मैंने जैन धर्म से सीखी हैं, जो आज अमेरिका में सारे लीडर्स मानते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है एबिलिटी टू एंटिसिपेट। मैं फोरकास्टिंग में बिलीव नहीं करता। अगर कुछ हुआ है तो ये सोचता हूँ कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जिस दिन 9/11 हुआ, मैंने सोचा कि ये लड़कों को तो नौकरी नहीं मिलेगी, अभी से पहले तैयारी करो कि कैसे इन बच्चों को अच्छा काम मिले। बहुत लोग अमेरिका नहीं आएंगे पढ़ने, कैसे अच्छे लोगों को लाया जाए। तो ये एंटिसिपेशन मीन्स दूर की सोच, वो बहुत जरूरी है। उसके दूसरा एक क्वालिटी है एम्बिग्यूटी। लाइफ सिंपल नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, किसको मालूम है। लेकिन उसमें निराशा की जगह आशा की किरण देखिए। वो अंग्रेजी में बात है ना कि वेदर द ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। मेरी थियरी है, डोंट थिंक ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, थिंक हु ओन्स द ग्लास। वो ग्लास किसका है, उस ग्लास को आप अपने हाथ में लेके उसको भरिए। यू आर द मास्टर। दूसरों पे डिपेंड मत करिए कि वो कर देगा। और तीसरा है एडेप्टेबिलिटी अक्रॉस कल्चर्स। आप बिलीव नहीं करोगे, अमेरिका में केलॉग स्कूल में 25 साल था, यूरोप का सबसे बेस्ट स्कूल का डीन रहा, चाइना के स्कूल का प्रेसिडेंट 5 साल रहा। अभी मुकेश भाई एज अपॉइंटेड मी एज द वाइस चांसलर फॉर जियो इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इनफैक्ट परसों हमारी बोर्ड मीटिंग है, मैं यहाँ से मुंबई जाऊँगा, जियो इंस्टीट्यूट की नीता भाभी इज़ द चेयर, तो उसका मुझे वाइस चांसलर बनाया है। तो अगर आप देखें 5 कंट्री में उसको जूस बोलता हूँ, JUICE, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, चाइना एंड यूरोप। अगर आप इनकी आबादी लें तो दैट इज़ 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और हर जगह मैं वहाँ का हेड रहा हूँ। तो दुनिया देखी है। और लेकिन आज कोई मुझे देख के ये कहेगा नहीं कि आप वो बदल गए। मेरे जो तेजपुर के दोस्त कहते हैं, दीपक जिस दिन तू गया था आज भी तेरे को सूते भर का भी डिफरेंस नहीं आया। जो मेरे साथ स्कूल में लोग पढ़ते थे, वो है ज्ञान, जो नॉलेज आती है वो आप पढ़ के सीखते हैं। विजडम जो है, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको दे नो हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। इन सब चीज़ का बड़ी पिक्चर क्या होगी वो आपको सबसे जरूरी है। लेकिन लास्ट में कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में आ जाए, इंसान से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। और हर कैसे अच्छे इंसान बनाएं, कैसे उनकी अच्छी परवरिश करें, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दें, इससे बड़ा और कुछ काम नहीं है। तो बस मैं हमेशा कहता हूँ ये सब लोगों के लिए है, पैसा कमाना इज़ द अर्जेंसी। देखो बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता है पैसा जरूर कमाओ, लेकिन एक दिन ये सोचो कि मैं इसका करूँगा क्या, जिसको मैं कहता हूँ जर्नी फ्रॉम सक्सेस टू सिग्निफिकेंस। और ये मत सोचो कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उसके बाद सोचूंगा, कि जिस दिन आप अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हो, फ्रॉम हुज हु यू बिकम हुज ही। चपरासी भी सलाम करना बंद कर देगा, ये याद रखिए, ये हकीकत है। तो जब आप कुर्सी पर हो उसी दिन सोचो कि जब मेरा ये काम होगा। अब मुनिश्री साहब ने कहा कि अब हमको अगर स्कूल का काम करना है, अच्छे विद्यालय का काम करना है, जब मेरे पास पोजीशन है तो मेरे पास रिसोर्सेस है। तो इसलिए मैं कहता हूँ रेवेन्यू इज द अर्जेंसी, बट आपकी जो करेंसी है वो आपकी रेप्यूटेशन है, और रिस्पेक्ट इज द लेगेसी। 2 चीज़ दुनिया में जरूर कमाइए, लोगों का रिस्पेक्ट और दूसरा लोगों का ट्रस्ट। आप पे लोग विश्वास करें।
क्योंकि बहुत लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन अगर आप उस बात का अंजाम नहीं आएगा तो लोग कहेंगे ये तो बस कहता है, कुछ करेगा नहीं। मेरा लास्ट स्लाइड यही है, क्या व्हाट आई वुड लाइक यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस थिंग। पहला है जो मैंने कह दिया, डिफिकल्टीज कम इन अवर वे टू मेक अस बेटर नॉट बिटर। मेरी ब्रेन सर्जरी के बाद बहुत लोगों ने तो मुझे राइट ऑफ कर दिया था कि इनकी तो कुछ याद नहीं रहता है क्या है, लेकिन हम लोगों का जो मैंने कहा परिवार का बहुत बड़ा सुख है। मेरी वाइफ और बच्चों ने जो मेरे लिए किया, कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इंसान एक दिन खड़ा होकर फिर लेक्चर देगा। दूसरा, मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टरों के लिए काम किया है। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, ब्रांडिंग थाईलैंड। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, उसके मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। 2002 की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था तो एक मेरे कलीग हैं आए, बोले दीपक यू वर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बिकम द हेड ऑफ ए यूनिवर्सिटी। यूएस में कभी नहीं हुआ था, इंडियन तो छोड़िए कलर आदमी को उतना बड़ा। बोला एक यहाँ लड़का है शिकागो शहर में, उसकी भी बहुत इच्छा है वो कुछ बने, उसको आप थोड़ा टाइम देंगे। मैंने बोला हाँ। कौन था? प्रेसिडेंट ओबामा। तो सैटरडे को ओबामा साहब, उन दिनों हम लोग उसको बराक बुलाते थे। मैं बोला मंडे टू फ्राइडे तो मैं ऑफिस में बिजी हूँ, सैटरडे को आप आइए। तो सैटरडे में उनको 10 से 11 का टाइम देता था। वो आते मुझे ये कहते थे कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। तो मैंने उनको यही सेंटेंस कहा था मार्केटिंग का कि ब्रांड इज नॉट द प्रॉमिस बट द डिलीवरी ऑफ द प्रॉमिस। ये है, आप अगर किसी मंच पे खड़े हो और कभी पब्लिक के सामने कुछ आपने प्रॉमिस किया है, वही चीज प्रॉमिस करिए जिसको आप कन्वर्ट इनटू एक फिजिकल थिंग, अदरवाइज आपकी ब्रांड नहीं बनेगी, रेपुटेशन नहीं होगी। वही ओबामा साहब, हमने एक दिन घर पे खाना किया तो हमारा घर का रूल है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं लेकिन हम अपने घर में कभी ना तो मीट सर्व करते हैं ना अल्कोहल। तो हमने वो वेन्यू चेंज किया। तो एक और हमारे प्रोफेसर, उनके घर में मेरी वाइफ ने खाना बना रखा था सारा, वहाँ ले जाके डिनर किया, क्योंकि बहुत लोग थे जो नॉन वेजिटेरियन भी थे। तो मैं उनके साथ बैठा था तो मुझे गले लगा के बोलते हैं दीपक आई लव इंडियन फूड। तो मैंने ऐसे पूछा, बोला वेयर डिड यू एक्वायर द टेस्ट? क्योंकि इंडियन खाने का भी ये सबको जितनी जल्दी वो जो हींग और वो जो गरम मसाले का स्वाद सबको नहीं आता इतनी। तो बोला जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरा रूममेट इंडियन था तो खाना बनाता था। मैंने ही डेवलप्ड सच ए बिग लाइकिंग फॉर मी। अभी भी आप कभी शिकागो हमारे घर आएंगे तो मेरी 2 बड़ी फोटो है मेरे ऑफिस में, एक ओबामा साहब के साथ और एक क्लिंटन साहब के साथ। क्लिंटन साहब केम ट्वाइस टू केलॉग व्हेन आई वाज द डीन, और बाय चांस मैं, मेरी वाइफ और क्लिंटन की फ़ोटो है। उस दिन जो क्लिंटन की टाई का कलर था और मेरे वाइफ की जो दुपट्टा था वो एक ही कलर का है, उससे ही मैच द कलर फॉर माई वाइफ दुपट्टा। मैं मजाक में कहता हूँ उनका। कहने का है कि जब मैंने थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक प्रोजेक्ट किया था कि कैसे कंट्री को ब्रांड करते हैं, हर आदमी के अंदर में एक विशेषता होती है जिसको हम कहते हैं यूनिकनेस। अगर आप थाईलैंड देखें, थाईलैंड की यूनिकनेस इज हॉस्पिटैलिटी। थाई लोग बहुत हॉस्पिटेबल है। तो मैंने कहा आप टूरिज्म पे मत जाके मेडिकल टूरिज्म पे जाइए। आदमी जब बीमार होता है, कोई आके उनको अच्छे से टच करे, आधी बीमारी ऐसी दूर हो जाती है। तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया टू विजिट पुकेट एज ए स्टेट गेस्ट। 25 दिसंबर 2004 हम रात 12:30 बजे पुकेट पहुंचे। 26 को मैं, मेरी वाइफ और 3 बच्चे बीच पे थे और सुनामी स्ट्राइक्स। हमने सारी सुनामी अपने आँख के सामने देखी। ऐसा था कि नायग्रा फॉल्स आपके पास आ रहा है और आप बिलीव नहीं करोगे, हम 5 खड़े थे, एक बूंद पानी टच नहीं किया, बड़ी बड़ी शिप बह गई, हम 5 बच गए। देखिए ये मिरेकल है। पूरा का पूरा सारा समुद्र हमारी तरफ आके यहीं रुक गया, हम 5 को पानी भी टच नहीं किया। कैसा है?
तो वही कहता है, आइज ऑन द हॉराइजन, फीट ऑन द ग्राउंड। और एक बात चीज़ सीखी मैंने सुनामी में, बहुत इंसान मरे लेकिन एक भी जीव नहीं मरा। थाईलैंड में भी जैसे यहाँ आप देखेंगे वो बीच पर समटाइम्स यू विल सी काउस, ये बंदर भी होते हैं, डॉग्स भी होते हैं। एक याद रखिए, एनिमल्स हैव द फीट ऑन द ग्राउंड, दे कुड फील द ट्रेमर। और उनको मालूम था कि ये धरती में रोज ऐसा नहीं होता है। तो जैसे उनको ये सुनामी का एहसास हुआ, वो पानी से सब जंगल की तरफ भाग गए। एक जीव की हत्या नहीं। उनका जो ज्ञान था, कौन मरे, वो जो हैमॉक में नाच झूल रहे थे ना, उनको मालूम ही नहीं कि धरती पे क्या हो रहा है। तभी मैं सब सीईओज को एक सेंटेंस कहता हूँ कि जब आप सीईओ बन जाते हैं, हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड। कंपनी में क्या हो रहा है इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप हवा में अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और आपकी अपनी कंपनी की आपको कल्चर का आइडिया नहीं है, सुनामी कैन कम टू यू वन डे। एनिमल्स हैव देयर फीट ऑन द ग्राउंड एंड एन अलर्ट माइंड, वो सम्यक दर्शन वाली बात, टू पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। तीसरा एक चीज़ सीखिए जो कि मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, नो चैलेंज अहेड ऑफ यू is greater than the force behind you। आज का दिन मैं इसी सेंटेंस से एंड करूंगा कि दीपक जैन इज ऑलवेज बिहाइंड यू। मेरे लायक कभी भी कोई काम अगर हो, दीपक जैन इज ऑलवेज बिहाइंड यू। ये एक मेरा आप सबको ये है। एक और याद रखिए कि अनसर्टनिटी तो होती रहती है, वरिंग इज ऑप्शनल। कभी भी कोई गलत काम हो जाए, उससे वरी करने से, वो कहते हैं ना, चिंता से ही चीता बनती है। चिंता को कम करिए। उस समय सबसे बढ़िया है लोगों से बात करो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, शेयर विद अदर्स, उसमें खुद मत भूल जाइए, वो जरूर टाइमली एक्शन इज देयर। और लास्ट है, कॉम्पिटेंसी कैन बी आउटसोर्स्ड, ट्रस्ट कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीख सकते हैं, लेकिन बाजार में ट्रस्ट नहीं खरीदा जाता। लोगों का ट्रस्ट जीतिए। मेरे डीन बनने में जो मेरे पहले कैलो के डीन थे, 26 साल के थे, ही वॉज नोन एज ए मैन ऑफ टेरर, डीन जेकब्स थे। बट उनका मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि 2017 में उनकी डेथ हुई। जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके पहले दिन मुझे सपना आया, मैं कोरिया में, मुझे ऑनरेरी पीएचडी मिली। रात को 1:30 बजे उठ के मैंने अपनी वाइफ को कहा कि डीन जेकब्स की मुझे लगता है तबीयत ठीक नहीं है, फ़ोन करो। उसने फ़ोन किया, उसकी लड़की बोली मैं डैड को आईसीयू लेके जा रही हूँ। अगले दिन उनकी डेथ हो गई। उसकी लड़की का फ़ोन आया, दीपक यू हैव टू कम इमीडिएटली। क्यों? बोला उसने अपने विल में लिखा था कि वो जूइश आदमी है, बट ही वांट्स, वो 24 घंटे में, जैसे हमारा है ना दाह संस्कार करते हैं, ही वांट्स टू बी क्रीमेटेड नॉट बरीड। और मेरे साथ काम करके ही बिकेम ए वेजिटेरियन। तो मैंने बोला देखो 24 घंटे में तो मैं आ नहीं सकूंगा, तो तुम उनका दाह संस्कार कर देना। बोला नहीं, वो चिता में आग तुमको ही लगानी। वो कह के गए थे। तो एनीवे, बट बोला उससे जरूरी बात क्या है, सारे अपने ट्रस्ट में ट्रस्टी दीपक जैन को बना के गए। तो तुम साइन करोगे तभी हमको पैसा मिलेगा, ये है। तो मुनिश्री आप सबको सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन यही कहूँगा, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी स्कूल नहीं थे। फादर ने जो भी शिक्षा दी, कभी सोचा हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय में पढ़ता था, अंग्रेजी आती नहीं थी। 7वीं जमात में टीचर ने एक सब्जेक्ट था हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक राजा था, उसकी बोला ट्रांसलेट करिए। मैंने लिखा ए किंग वाज। हमको कहाँ अंग्रेजी आती थी। टीचर ने एक चाटा मारा। मैंने बोला क्यों? बोला देयर वाज ए किंग। तो बोले देयर कहाँ से आया? उसने दूसरा चाटा मारा, यहाँ से आया। वो एक लड़का जिसको 7वीं जमात में एक राजा था कि इंग्लिश नहीं आती थी, वो अमेरिका के सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी का डीन बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। तो बस यही आपको कहूँगा, महावीर स्वामी की कृपा है, हमारे जैन संस्कार हैं। ये दीपक जो आपके सामने खड़ा है, आपकी मदद से इसकी ज्योति जलती रहे। और हम सबका एक ही मकसद है,
हम कैसे विश्व में शांति, उन्नति, जरूर प्रोग्रेस और प्रेम, प्रेम से बड़ी चीज कुछ नहीं है, आपस में मिलकर रहें। और मनुष्य श्री ने मुझे कुछ काम दिया है, वो मैं अकेला नहीं कर सकता, लेकिन आप सबसे मिलके हमको, वेदर भोपाल या मध्य प्रदेश या इंडिया, मेरा विजन इंडिया का है, इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल हब फॉर ह्यूमन टैलेंट। इंडियन से होशियार आदमी दुनिया में कहीं नहीं है, मैं तो सब देख लिया, लेकिन और उस इंडियन में आई कैन स्टैंड, हम जेएनयू से होशियार कोई नहीं है, मैं सच बता रहा। तो हमको उस होशियारी का, नाउ द टाइम इज टू गिव बैक। हम कैसे अच्छे विद्यालय, हॉस्पिटल कैसे करें जिससे कि समाज में एक नहीं 1000 दीपक जैन दुनिया में आए। तो बस मनुष्य आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू ऑल फॉर इंक्लूडिंग मी। मेरे लिए क्या कहूँ आपसे, कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य के साथ खड़ा होकर लेक्चर दूंगा। जब छोटे थे कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन प्रेसिडेंट ओबामा हमारे घर खाना खाने आएंगे। तो मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, नियत साफ रखो, और देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। लोग कहते हैं ना आप लकी हैं, मेरा सेंटेंस आज याद रखिएगा, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। ये याद रखिए हमेशा, जितनी मेहनत करोगे उतनी लक आपके पास आएगी। सॉरी, थैंक यू।